जयपुर से खबर है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक जारी, कई अहम मुद्दों पर मंथन। रिसर्च स्कॉलर, नई यूजीसी के रेगुलेशन के मुद्दे पर हंगामे के आसार। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो देखिए, कई अहम मुद्दों पर मंथन लगातार जारी है और क्योंकि मंथन हो रहा है, ऐसे में हंगामा ना हो, हंगामे के आसार ना बने, ऐसे में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां तैनात किया गया है। जयपुर से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक जारी है। जो मुद्दे हैं बैठक के दौरान जिन पर चर्चा की जा रही है, वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। रिसर्च स्कॉलर, नई यूजीसी के रेगुलेशन के मुद्दे पर हंगामे के आसार। और हंगामे के आसार इसलिए क्योंकि जब बैठक जारी है, मंथन हो रहा है, तो मंथन के दौरान कई पक्ष भी सामने निकल करके आ रहे होंगे जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में कोई हंगामा ना हो जाए, इस वजह से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय से तस्वीरें, पुलिस बल वहां तैनात किया गया है और लोग भी आपको बड़ी संख्या में नजर आ रहे होंगे। देखिए, ये युवक है, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, साथ में उनके अलावा भी अन्य लोग वहां मौजूद हैं जो विश्वविद्यालय में काम के चलते और काम के सिलसिले में वहां पहुंचे थे। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में हंगामा ना हो। अमरदीप, क्या कुछ मांगे हैं उनको लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पिछले 4 दिनों से हम राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। पेट परीक्षा के अंदर ये शिक्षा को भी अब दलाली का काम बनाने लगे हैं। ये 30% साक्षात्कार पेट एग्जाम के अंदर ले रहे हैं। दूसरी बात, पहले जो टीचर्स का अलग से पीएचडी का कोटा होता था, वो सीटें भी अब छात्रों के बीच में मर्ज कर रहे हैं। और तीसरी, 57 वर्ष का जो डायरेक्टर होता था पेट एग्जाम के लिए, 59 वर्ष का होता है, उसको 57 वर्ष के क्राइटेरिया में कर रहे हैं। 3200 रुपए ये पेट एग्जाम के फॉर्म की जो फॉर्म भरता है उसकी फीस ले रहे हैं। किस तरीके से शिक्षा को एक दलाल का काम करने लगे हैं। ये चाहते हैं कि हमारी दलाली एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, हम इंटरव्यू में अच्छा पैसा कमाएं, हम हमारे बाहुबल यहाँ दिखाएं, हम हमारा शक्ति का प्रदर्शन करें और उसी शक्ति प्रदर्शन करते हुए ये चाहते हैं कि इसमें इंटरव्यू हो और हम भाई भतीजावाद करके, भ्रष्टाचार करके हम यहाँ पर छात्रों को पीएचडी में एडमिशन ले। अच्छा, अगर आप मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो फिर क्या किया जाएगा? उग्र प्रदर्शन करेंगे। पिछले कई दिनों से हम यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे हैं। आज कल हमारे सिंडिकेट सदस्य से बातचीत हुई, अमीन कागजी साहब के पास में हम जाकर के आए। उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया है कि आज कुछ ना कुछ हमारे हित में फैसला आएगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम आगे और प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बिल्कुल एक तरफ सिंडिकेट की बैठक जारी है और कुलपति सचिवालय के बाद बड़ी संख्या में जो शिक्षक के साथ साथ स्टूडेंट्स हैं, एबीपी के कार्यकर्ता हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि एबीपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में हल्की झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिसकर्मी और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, उनके बीच में झड़प देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आप देख रही है किस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच यहाँ पर झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, आप तस्वीर देख पा रहे हैं। इससे पहले तो एबीपी के कार्यकर्ताओं के बीच में तस्वीर आप देख पा रहे हैं, झड़प यहाँ पर होती हुई, और दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहाँ पर झड़प हुई। क्योंकि देखिए, लगातार छात्रों की मांग यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र है वो उठा रहे थे। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो परिसर यहाँ पर मंत्री हैं, वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, थोड़ी गहमा गहमी फिलहाल पुलिस प्रशासन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर देखी जा सकती है। दूसरी तरफ एनएसयूआई के छात्र भी पुलिस से यहाँ पर उलझे थे, लेकिन लगातार समझाइश यहाँ पर की जा रही है। और हालांकि अभी एनएसयूआई के जो छात्र हैं वो शांत यहाँ पर हो गए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में हाथी तीखी नोकझोंक और झड़प होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। देखिए, अब छात्र नीचे यहाँ पर बैठ चुके हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन लगातार समझाइश यहाँ पर छात्रों से कर रहा है कि वो अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर रखें। लेकिन जो छात्र हैं वो थोड़े से उग्र होते हुए दिखाई दिए। इस बीच में हल्की सी झड़प पुलिस प्रशासन के अधिकारी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच में यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि अभी भी लगातार पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं
वो यहाँ पर उनसे समझाइश कर रहे थे कि सिंडिकेट की बैठक को लेकर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो परिसर है वो पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। करीब 5 थानों के इंचार्ज आज सिंडिकेट की बैठक को लेकर यहाँ पर लगाए गए हैं और कम से कम 100 पुलिसकर्मियों को जाप्ता है वो यूनिवर्सिटी में तैनात किया गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज जो सिंडिकेट की बैठक जो हो रही है, जो वर्तमान में जारी है, वो कितनी हाई वोल्टेज बैठक है। और उससे पहले लगातार छात्र शक्ति की बात की जाए, चाहे संविदा कर्मियों की बात की जाए, चाहे शिक्षकों की बात की जाए, तो हर एक कर्मचारी से लेकर शिक्षक तक यहाँ पर आंदोलनरत है, क्योंकि लगातार अपनी मांगे यहाँ पर मनवा रहे थे। भारत, क्या वो बातें सामने आ पाई जो सुबह में जब एनएसयूआई के छात्र ये नारेबाजी कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे और उसके बाद एबीवीपी के छात्रों का क्या मांगे रही है या फिर क्या बातें पहुंचाने की कोशिश, क्यों अंदर दाखिल होना चाहते हैं, सिंडिकेट की बैठक तक कौन सा मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए, सिंडिकेट की एक बैठक जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी बैठक होती है जो किसी भी चीज को लागू करने के लिए सर्वोच्च है। तो छात्र चाहते हैं कि उनका मैसेज सिंडिकेट की बैठक में यहाँ पर पहुंचाया जाए। और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो गोपाल मीणा है, जो कि सिंडिकेट मेंबर है और विधायक है, वो फिलहाल सिंडिकेट की बैठक के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और लगातार देखिए, एनएसयूआई के छात्र हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं, तमाम इन मांगों की यही मांग है कि जो लगातार कई दिनों से जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल के छात्र हैं, चाहे एफिल के जो स्टूडेंट हैं, उनकी जो मांगे हैं उनको प्रमुखता से सिंडिकेट की बैठक में यहाँ पर रखा जाए और उनका निवारण है वो यहाँ पर किया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कुलपति सचिवालय के बाद बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जी भारत, ये बड़ी बैठक होती है, 11 बजे से शुरू हुई थी और लगभग 3-4 घंटे की बैठक रहती है, क्योंकि कई मुद्दों पर इस पर चर्चा होती है, मंथन होता है। लेकिन अब बैठक के शुरू होने से पहले ही वहां पर हंगामा, अभी तक क्या हंगामा कम हुआ है या फिर बढ़ा है और किस तरह से इसे नियंत्रण में किया जाएगा जब तक ये बैठक समाप्त होगी? देखिए, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से जो छात्र है वो यहाँ पर आक्रोशित यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए, करीब 3 से 4 घंटे की ये सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर चलने वाली है, जिसमें तमाम एजेंडे हैं। अगर बात की जाए रिसर्च एसोसिएट प्रोफेसरों का जो एजेंडा है वो इसमें है 2018 जो रेजुलेशन यूजीसी की ओर से लागू किया गया था उसको राजस्थान यूनिवर्सिटी में लागू करना वो है। इसके साथ साथ एमफिल स्टूडेंटों का मुद्दा है कि एमफिल करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी में प्रवेश लेते हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कहा गया कि उनको भी एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ वो भी बिल्कुल भारत, और ये तस्वीरें लगातार आप पहुंचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं A4 इंडिया की जयपुर से सीधी तस्वीरें, क्योंकि सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक है और सिंडिकेट की बैठक के बारे में सभी जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है। कई मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है और मंथन किया जाता है पूरे साल भर का। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, 2 अलग अलग तस्वीरें, ये अंदर सिंडिकेट की बैठक और बाहर ये हंगामा। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में ये हंगामा, 2 अलग अलग तस्वीरें। ये तस्वीरें क्योंकि यहाँ पर एबीवीपी के छात्रों का भी प्रदर्शन रहा और सुबह में एनएसयूआई के छात्र भी अपनी कुछ मांगों को लेकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस का जाब्ता वहां पर पहले से माकूल व्यवस्थाओं के तहत तैनात किया गया था। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग। ये तस्वीर सीधी भी है जयपुर से और एक तस्वीर उस समय की भी जब ये प्रदर्शन हो रहा था। बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है, प्रॉपर तरीके से पुलिस अपनी ड्यूटी एक और निभा रही है, तो दूसरी और ये भी लोकतांत्रिक एक तरीके से रास्ता अपना करके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश नारेबाजियों के माध्यम से कर रहे हैं। कर्मचारी इनमें है, छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, एबीवीपी के भी हैं, एनएसयूआई के लोग भी थे, लेकिन एनएसयूआई के लोगों को पुलिस ने फिर उसके बाद बातचीत कर उनके जो उनकी बातें हैं उनको ये आश्वस्त किया कि आपकी बातें अंदर तक पहुंचाई जाएगी और फिर उस पर आप आगे का फैसला खुद ले सकते हैं कि आगे आपको फिर क्या करना है। लेकिन फिलहाल शांति यहाँ पर बरकरार रखने की और एक गरिमा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की या किसी भी विश्वविद्यालय की होनी चाहिए उसे बरकरार रखना, यूनिवर्सिटी का डेकोरम मेंटेन करना, ये सभी की जिम्मेदारी और पुलिस भी यही सहयोग करते हुए वहाँ पर अपने जाब्ते के साथ